बदलता मौसम यकीनन जिस तरीके से हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, हमारे ओढ़ने, पहनने, खाने, पीने सब चीज़ों में तब्दीली आती है। बिल्कुल इसी तरीके से शुगर के लेवल्स में भी तब्दीली आती है, लेकिन भला कैसे? देखिए सर्दियों में होता क्या है, हमें पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन फेस ना करनी पड़े। जब आप डिहाइड्रेशन नहीं फेस करेंगे, जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी, तो शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन मौसम सरमा की तरफ हम बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बाकायदा मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और हमारे बहुत सारे सुनने वाले जो इस वक्त हमें बाहर से सुन रहे हैं, यकीनन वो भी इस वक्त सर्दी के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। जहाँ बात करते हैं मौसम सरमा की, वहीं हमारी बात होती है कि हम जो है शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो अक्सर परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं अचानक क्या हो गया कि हमारी शुगर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। तो याद रखिए कि क्या मौसम सरमा या बदलता मौसम शुगर के मरीज़ों को अफेक्ट करता है तो किस तरह? तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए, जिसमें हम बात करेंगे कि मौसम सरमा शुगर को किस तरीके से अफेक्ट करता है और किस तरीके से शुगर के पेशेंट्स अपने आप को इस मौसम में बेहतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकते हैं और अपनी शुगर्स को कम और कंट्रोल में रख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से बता दें कि मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और कौन कौन से मुल्क से हमें सुना जा रहा है। बदलता मौसम यकीनन जिस तरीके से हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, हमारे ओढ़ने, पहनने, खाने, पीने सब चीज़ों में तब्दीली आती है। बिल्कुल इसी तरीके से शुगर के लेवल्स में भी तब्दीली आती है, लेकिन भला कैसे? देखिए सर्दियों में होता क्या है, सर्दियों में हमारी अपनी ही गलतियाँ होती हैं, सुस्ती बढ़ जाती है, एक्सरसाइज कम हो जाती है, सर्दियों में पानी का इंटेक कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में थोड़ी सी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, तो शुगर के मरीज़ जो हैं वो शुगर को चेक नहीं कर पाते। सर्दियों के मौसम में हलवा जात का, देसी घी का, सर्दियों के मौसम में जो है वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल थोड़ा-सा इज़ाफ़ी हो जाता है। ये तमाम वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर शुगर लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों में, गर्मियों में तो फिर इंसान कहता है कि सुबह नाश्ता कर लें और रात को खाना खा लें। इन सर्दियों में आपके खाने-पीने की रूटीन में इज़ाफ़ा भी हो जाता है और खाने-पीने की जो आइटम्स हैं वो भी कुछ इस तरीके से हाई कैलोरिक और हाई कार्ब वाली होती हैं कि आपकी शुगर्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अब हमें करना क्या है? डेफ़िनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सर्दियों में अपने पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन फेस ना करनी पड़े। जब आप डिहाइड्रेशन नहीं फेस करेंगे, जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी, तो शुगर का लेवल जो है वो कंट्रोल में रहेगा, अपने नॉर्मल लेवल्स को मेंटेन करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि सर्दियों में थोड़ा-सा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो ग्लूकोमीटर से शुगर चेक नहीं होती है, तो पता नहीं चलता कि शुगर किस लेवल पे जा रही होती है। तो करना क्या है कि हमेशा शुगर चेक करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वार्म करें। ऑल्दो अभी वो वाला मौसम हमारे पास सिंध और बलूचिस्तान में और जो लोअर पंजाब है वहाँ नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं। तो आपने हाथों को गर्म करना है और फिर आपके जब हाथ वार्म हो जाएँ, तो इसके बाद आपने अपनी शुगर चेक करनी है, तो वो आपको पेन नहीं करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी स्किन, अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, क्योंकि ये वो जगहें होती हैं जहाँ पर छोटे-छोटे जो है वो खुश्की की वजह से पैचेस बन जाते हैं, वहाँ इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, खुजली होती है और वहाँ ज़ख़म बन जाता है। तो आपने क्या करना है कि दिन में 2 दफ़ा अपने हाथ और पैरों पे अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना है। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप पैरों पे मॉइस्चराइज़र लगाएँगे तो फिर आपने ये जो वेब होता है, ये जो बीच में खलल होता है, बीच में उंगलियों के बीच में, पैरों में और उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, आपने उनको अच्छे से ड्राई कर लेना है, वरना फिर आपको हो सकता है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं कि हलवा जात और क्या जो घी वाली आइटम है उसको एतदाल पसंदी के साथ इस्तेमाल करें। हम हलवे बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं ताकि कम कैलोरी और कम शुगर, बिल्कुल ना मीठा होने के बराबर, लेकिन इसमें अल्टरनेट क्या हो सकता है कि वो हलवा हलवा ही लगे, कोई और चीज़ ना लगे, तो उसको आपने उस तरीके से इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं लेकिन स्नैक्स के तौर पे ब्रेकअप करके, एक टाइम पे जितनी क्वांटिटी हमारी वीडियोज़ में बताई जाती हैं, हमने इससे पहले ड्राई फ्रूट की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखिए कि आप कितने बादाम, कितने पिस्ते, कितने काजू, कितनी मूँगफली इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी हिसाब से इस्तेमाल करें। एक और चीज़ जो सर्दियों में बहुत अच्छी हो जाती है
कि आप जो है वो हॉट ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे निहार मुँह आप जो है वो सर्दियों में शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप चाहें तो मेथी दाने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा-सा लेमन और थोड़ा-सा बिल्कुल शहद डाल के आप इसमें दालचीनी डाल के पी सकते हैं। सर्दियों में आप कहवा बना के पी सकते हैं, दालचीनी की चाय बना के पी सकते हैं, अदरक की चाय बना के पी सकते हैं। ये तमाम चीज़ें सर्दियों में ना सिर्फ आपको हरारत रखेंगी, गर्म रखेंगी, बल्कि आपकी शुगर और आपके वज़न दोनों को कंट्रोल करेंगी। तो सर्दियाँ जहाँ थोड़ी-सी तकलीफ़ें लेकर आती है, वहीं पर कुछ ब्लेसिंग्स भी होती हैं कि सर्दियों में हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि सर्दियों में एक सुस्ती वाली कैफ़ियत होती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग बाहर की फ़ैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, खुदारा वर्जिश को इस चीज़ का बहाना बना के स्टॉप ना करें, क्योंकि वर्जिश घर के अंदर भी हो सकती है। घर के कामकाज से हट के आपने एक लगातार टारगेटेड वॉक करनी है और उसको लेके आप जो है वो अपनी एक्सरसाइज लेवल्स को मेंटेन रख सकते हैं, वर्जिश कर सकते हैं। तो ये तो थी तमाम बातें, और विंटर की एंड डायबिटीज़ की सीरीज़ हमारी प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है। उसको देखिए। अगर किसी ने हमें अभी भी ट्यून इन किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करें, जहाँ बेतहाशा ना सिर्फ रेसिपीज़ हैं बल्कि शुगर कंट्रोल करने की बहुत सारी टिप्स मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग मुझसे क्या जानना चाहते हैं सर्दी के मौसम में, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।